कहानी की शुरुआत एक बड़े से जंगल से शुरू होती है। जंगल की रात में एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी में मासूम शीना अपनी माँ मारिया की गोद में सो रही थी। शीना का बाप जॉन गाड़ी चला रहा था और उसके साथ एक जंगली बैठा था। जॉन एक आदमी को देखकर अचानक अपनी गाड़ी रोकता है। ये जंगली आदमी जमीन में दफन था और उसका सिर्फ सिर ही बाहर था। जॉन गाड़ी से उतरकर आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद जब वो मिट्टी देखने लगा तो जंगली उसे बताता है कि ये मिट्टी पवित्र है और ये मिट्टी किसी के भी जख्म ठीक कर सकती है। इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि ये आदमी मरने वाला है, इसलिए इसे मिट्टी में दबाया गया है। इसी बीच उनके पास कई जंगली आ जाते हैं। ये लोग जॉन को जानते थे क्योंकि वो जंगलियों की मदद करता रहता था। देखते ही देखते जंगली नाचने लगे और उनका शोर सुनकर मासूम शीना जाग गई थी। जंगलियों के कबीले का नाम जीवा कबीला था और ये लोग नाच नाच कर अपने देवता की पूजा कर रहे थे। जीवा कबीले की डॉक्टरनी का नाम माया था और वो दूर से कबीले को देख रही थी। जल्दी ही आदमी को मिट्टी से बाहर निकाला जाता है और उसे बिल्कुल ठीक देखकर जॉन हैरान हो गया। अगले दिन जॉन और मारिया खोजबीन करने जा रहे थे, जबकि शीना का ख्याल एक जंगली रख रहा था जो टेंट में सो रही थी। जॉन और मारिया एक गुफा की खोजबीन करने वाले थे। उन्हें लगता था कि गुफा में कई कीमती चीजें होंगी। जल्दी ही वो गुफा में आकर अपनी खोजबीन शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच गुफा में हलचल शुरू हो जाती है। हलचल होने के कारण गुफा टूटने लगी थी। जॉन और मारिया गुफा से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुफा के अंदर ही दबकर मर जाते हैं। गुफा की हलचल कबीले वालों ने भी देख ली थी। उन्हें भी पता चल गया था कि जॉन और मारिया गुफा में मारे गए। उनकी मौत के बाद माया शीना को उठाकर कहती है, आज से मैं ही तुम्हें पालूंगी। मैं तुम्हें जंगल की रानी बनाऊंगी ताकि तुम जंगल का ख्याल रख सको। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और माया शीना को ट्रेनिंग देती रही। वो उसे एक मंत्र भी सिखाती है जिससे शीना जानवरों से बात कर सकती थी। शीना को निशानेबाजी भी सिखाई गई ताकि जरूरत पड़ने पर वो दुश्मनों का सामना कर सके। कुछ ही सालों बाद शीना जवान हो गई और वो काफी खूबसूरत भी दिखने लगी थी। अब कहानी को शहर की तरफ लेकर चलते हैं। ये शहर जंगल के पास ही था। गाड़ी से उतरने वाला मैसी था जो एक दफ्तर में आ चुका था। ये दफ्तर सैम का था जो मैसी का करीबी दोस्त था। सैम भी जंगल में खोजबीन करता था। वो मैसी को एक तस्वीर दिखाकर कहता है कि जंगल में एक बड़ा सा पहाड़ है जिसके आसपास कई रहस्यमयी चीजें हैं और उनकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। सैम की बात सुनकर मैसी खुश हो गया था। वैसे मैसी का बड़ा भाई इस शहर का राजा था। मैसी जंगल में जाकर रहस्यमयी चीजें ढूंढना चाहता था, लेकिन उसका बड़ा भाई नहीं चाहता था कि मैसी जंगल में जाकर कोई छेड़छाड़ करे। दूसरी तरफ माया अपना सामान बांध रही थी। वो शीना से कहती है कि जंगल में शहरी लोगों का आना जाना काफी बढ़ गया है और वो जंगल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। मैं शहर जाकर राजा से बात करूंगी ताकि शहरी लोगों का जंगल में आना जाना कम हो जाए। शीना को इतना कहकर वो शहर की तरफ बढ़ने लगी। उधर एक जहाज भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। जहाज में दो लोग बैठे थे। टोपी वाले का नाम रोगन जबकि दूसरे का नाम विंस था। ये दोनों डिस्कवरी चैनल के लिए वीडियोस बनाते थे और ये दोनों मैसी के बुलाने पर यहाँ आए थे ताकि वो राजा की वीडियो बना सकें। कुछ ही देर बाद रोगन और विंस जमीन पर उतरते हैं। सबसे पहले मैसी उनका स्वागत करता है। इसके बाद राजा विंस से मिलता है और फिर राजा की बीवी तारा भी उनसे मिलती है। दूसरी तरफ माया भी शहर में पहुंच गई थी और तभी एक पुलिस वाला उसके पास आता है। पुलिस को माया अजीब लगी थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। उधर मैसी और तारा राजा को मारने की योजना बना रहे थे। राजा बिस्तर पर ठंडा था, इसलिए मैसी ही तारा का पानी निकालता था। तारा चाहती थी कि राजा की मौत जीवा कबीले के तीर से हो ताकि सबका शक जीवा कबीले पर जाए। मैसी को भी तारा की बात अच्छी लगी। वो भी जीवा कबीले को खत्म कर पूरे जंगल पर कब्जा करना चाहता था। दूसरी तरफ माया अपने मंत्र से शीना को बता रही थी कि वो जेल में है। थोड़ी ही देर बाद रात हो गई। राजा के घर दावत थी और रोगन उसकी वीडियो बना रहा था। रोगन के साथ विंस और लाइटमैन मुन्ना भी था। वीडियो बनाते बनाते रोगन का कैमरा जाम हो गया, जिसके बाद वो उसे ठीक करने लगा। इसी बीच कैमरे में धनुष की भी रिकॉर्डिंग हो जाती है जो घर से थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर था। राजा जैसे ही मेहमानों का स्वागत करने लगा तभी उसे एक तीर मार देता है। राजा की मौत देखकर सभी डर गए। तारा जल्दी जल्दी तीर निकाल कर कहती है कि ये तो जीवा कबीले का तीर है। उसी पल पुलिस माया को भी वहाँ ले आती है। माया के पास उसका धनुष था, इसलिए सभी उसे ही कातिल समझ रहे थे। राजा की मौत के बाद मैसी राजा बन गया था। वो पुलिस से कहता है कि माया को मेरे फार्म हाउस में कैद कर दो। कुछ देर बाद रोगन कैमरे के नेगेटिव देख रहा था। इसी बीच वो कुछ देखकर हैरान होता है। अब वो तीनों जैसे ही नेगेटिव साफ करके देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि राजा को माया ने नहीं बल्कि एक रिमोट वाले धनुष से मारा गया था। दरअसल मैसी ने रिमोट दबाकर राजा को मारा था। तारा को जंगल में जीवा कबीले का धनुष और तीर मिला था और माया उन्हीं की योजना का शिकार हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद रोगन और विंस फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। वो माया को बचाना चाहते थे क्योंकि उसने राजा का कत्ल नहीं किया था। वो जैसे ही फार्म हाउस तक पहुँचते हैं तभी पहले उन्हें एक हाथी नजर आता है और फिर शीना दिखती है।
हाथी आते ही फार्म हाउस को तोड़ने लगा था क्योंकि वो शीना के साथ आया था। एक गार्ड शीना पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच विंस उस पर हमला कर देता है। शीना ने देख लिया था कि विंस ने उसकी मदद की है। जल्दी ही शीना माया तक भी पहुंच गई। माया ने अपने मंत्र से उसे यहाँ बुलाया था। शीना जल्दी जल्दी माया को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। शीना को जाते देखकर रोगन और विंस उसका पीछा करने लगे। वो शीना की वीडियो बनाना चाहते थे ताकि उसके बारे में जान सकें। अगले दिन मैसी और तारा ने भी अपनी टीम बुला ली थी। ये माया को ढूंढकर उसे मारना चाहते थे। इनकी टीम का प्रधान मेजर था और उसे जंगल की काफी जानकारी थी। दूसरी तरफ माया की तबीयत बेहद खराब थी। फार्म हाउस में उसके साथ काफी मारपीट की गई थी। शीना उसे पवित्र मिट्टी के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन माया के पास इतना समय नहीं था। शीना उसे बचाना तो चाहती थी, लेकिन बचा नहीं पाती और माया मर जाती है। उधर रोगन और विंस शेरों के बीच फंस चुके थे। शेर उन्हें कभी भी खा सकते थे और तभी शीना उनके पास आ जाती है। शीना के इशारे पर शेर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद विंस उससे माया के बारे में पूछता है और शीना उसे माया की मौत के बारे में बता देती है। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी शीना को खतरे का एहसास होता है। मैसी की टीम उनके पास आ रही थी। जल्दी ही वो शीना तक पहुंच जाते हैं और उसे देखते ही गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों से बचने के लिए पहले शीना भागती है और उसके पीछे पीछे विंस भागता है, जबकि रोगन गाड़ी लेकर भागता है। कुछ ही देर बाद शीना और विंस एक पेड़ पर चढ़ गए थे। मैसी की टीम अभी भी उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन जब वो उन्हें कहीं नहीं दिखते तो वो दूसरी जगह ढूंढने लगते हैं। रात को विंस जंगल में ही सोता है। सुबह होते ही मैसी की टीम फिर से शीना को ढूंढने लगी। वो शीना को पकड़कर उससे माया के बारे में पूछना चाहते थे। वो नहीं जानते थे कि माया तो कब की मर चुकी है। विंस ने फार्म हाउस में शीना की मदद की थी, इसलिए वो उसे भी मारना चाहते थे। उधर शीना और विंस ऊंचे पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। शीना को यकीन था कि मैसी की टीम यहाँ नहीं पहुँच सकती और वो थक हार कर जंगल से चली जाएगी। शाम होते होते दोनों ऊंचे पहाड़ों पर भी पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर देख लेता है। ये हेलीकॉप्टर भी मैसी की ही टीम का था। वो शीना को मारने की कोशिश करता है और जब वो अपनी कोशिश में सफल नहीं होता तो वो बेजुबान जानवरों को ही मारने लग जाता है। जानवरों को बचाने के लिए शीना और विंस खुद को गिरफ्तार करवा देते हैं। कुछ ही देर बाद वो दोनों मैसी और तारा के सामने थे। शीना ने मैसी को बता दिया था कि माया मर चुकी है। अब मैसी चाहता था कि शीना को उसी के कबीले में मारा जाए ताकि कबीले वाले उससे डरने लगें। विंस को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गई थी। मैसी उसे शहर ले जाकर सबके सामने मारना चाहता था। कुछ ही देर बाद शीना को एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर उसके कबीले की तरफ ले जाया जा रहा था। शीना के साथ तारा भी थी, क्योंकि वो उसे अपने हाथों से मारना चाहती थी। इसी बीच शीना मंत्र पढ़कर पक्षियों से बात करने लगी। जल्दी ही बहुत सारे पक्षी हेलीकॉप्टर के पास आ गए। वो पायलट के साथ साथ तारा पर भी हमला करने लगे और तारा खुद को बचाती बचाती नीचे गिरकर मर जाती है। एक नदी देखकर शीना भी कूद जाती है। पायलट की हालत काफी खराब थी। वो हेलीकॉप्टर को संभाल नहीं पाता और वो भी मारा जाता है। अब शीना के साथ पूरा कबीला और कई जानवर भी थे। ये सभी मिलकर मैसी की टीम पर टूट पड़ते हैं। जंगल में एक भयानक युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें मैसी की टीम मर रही थी। अपनी टीम को मरते देखकर मैसी भागने की कोशिश करता है, लेकिन शीना उसे भी मार देती है। लड़ाई में विंस काफी जख्मी हो गया था, लेकिन पवित्र मिट्टी में दबाकर उसे ठीक कर लिया जाता है। कहानी के आखिर में विंस शहर चला जाता है, जबकि जंगल की रानी जंगल में घूमने लगती है। इस पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है वही राजा और रानी बनता है। शीना ने अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाई थी, इसीलिए उसे जंगल की रानी बनाया गया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।